हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ जो भी हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है। इस सिचुएशन का होने के पीछे यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है जो आप नहीं जानते। ठीक है, ये एक डिवाइन मैसेज मैं कहूँगी, एक डिवाइन टाइमिंग के तौर पर आपके पास आएगी। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। आई एम फीलिंग अ वेरी स्पिरिचुअल, अ वेरी डिवाइन एनर्जी। सो आई कैन डेफिनेटली से कि ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच रही है तो वो इसीलिए पहुंच रही है क्योंकि इसका आप तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी पहुंचे प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस रीडिंग को देखें। इफ़ यू आर कॉलिंग टू इट, अगर आपकी अंतरात्मा इस वीडियो की तरफ आकर्षित हो रही है फॉर सम रीज़न, डू वॉच दिस वीडियो। ओके, इफ़ नॉट देन यू आर फ्री टू गो एंड यू आर फ्री टू जस्ट आप छोड़ सकते हैं। लेट्स सी। आपकी दुनिया बदल रही है। मेजर एनर्जी। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी वो यही है कि आपकी दुनिया बदल रही है, कंप्लीटली बदल रही है। आपने जो कर्म किए हैं आपको उनका, अगर आपका पिछला कुछ समय, कुछ कुछ साल आप कह सकते हैं, अगर आप काफ़ी लंबे समय से एक स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, एक ऐसे फेज़ में थे जहाँ पर आप बहुत तकलीफ़, लाइक करंटली भी अगर आप एक अभी तक की आपकी जर्नी अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत तकलीफ़ है, आपने बहुत दिनों से, बहुत सालों से या कई महीनों से आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया है, आपने बहुत परेशानियाँ देखी हैं, आप परेशानियों से ही जूझ रहे हैं। देन ये रीडिंग आपको क्लियरली इस बात को बताना चाह रहा है कि वो इसलिए है क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक नया फेज़ शुरू होने वाला है एंड जस्टिस आपके साथ में है। सो आपने जो भी कर्म किए हैं आपको उनके बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपने जितनी मेहनत करी है अभी तक में, आपने अपने ऊपर जितना काम किया है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, अगर आपने पिछले सालों में, पिछले कुछ महीनों में अगर आपने काम किया है तो आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है तो आपको उसके भी परिणाम झेलने पड़ेंगे। ठीक है, इट्स लाइक एज इट इज़। पर जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ सीखा है, अपने ऊपर बहुत काम किया है और अब आपकी लाइफ में आप एक नए टाइम फ्रेम में जाने वाले हैं। आप ये देखेंगे आने वाले समय में कि आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, आप एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक टाइम शिफ्ट हो रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि करंटली आप मदरहुड से भी जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो। ठीक है, ये भी एक साइन है आपके लिए। आपके लिए जो वन थिंग आई वांट टू से,
अभी तक हो सकता है कि आप जो रिजल्ट्स पाना चाह रहे हैं, जो आप अपने लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं, अब वो अभी तक आपको वो चीज़ें मिली नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आप पा नहीं पाए हैं। फिर कोई ऐसी परेशानी भी है जो मैं आपको एक कहूँगी कि जो बार बार आपको परेशान करती है। हालांकि आपने काफ़ी हद तक उस चीज़ को अपने आप से अलग करने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल भी हुए हैं। कोई एक ऐसी परेशानी, कोई एक ऐसा मैटर, कुछ एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, लेकिन आपने काफ़ी वर्क किया है और अपने आप को उस चीज़ से रिलीज़ भी किया है, ठीक है। बट फिर भी कहीं न कहीं वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आ रही है और ये हो सकता है कि आपका पास्ट रिलेशनशिप है, आपका कोई, चाहे ये मैरिज रह चुका है, चाहे कोई रिलेशनशिप रह चुका है। ज़्यादातर मुझे ये मैरिज लव रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही हैं। हो सकता है कि आप जो चाह रहे थे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, आपको उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है। आप चाह रहे थे कि आप एक आप इस रिश्ते को जिस नज़र से देख रहे थे, आप जो चाह रहे थे कि ये रिश्ता आगे जाएगा, वैसा हुआ नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की आशाएं टूटी हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के सपने टूटे हैं, अ, और कुछ लोगों के लिए सब कुछ ख़त्म जैसा हो गया है, ठीक है। तो लिटरली अगर मैं कहूँ आप करंटली किससे गुजर रहे हैं, तो आप अपने लाइफ में किसी न किसी तरीके की एंडिंग से गुजर रहे हैं, किसी न किसी तरीके का एक बहुत ही हार्ड समय है, एक डिफ़िकल्ट फेस है जिससे आप करंटली गुजर रहे हैं। आपको एंड कुछ लोगों के लिए आप शायद काफ़ी लंबे सिरे से भी इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मैसेज पहले आया था, ठीक है। तो अब जो है करंटली इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, चाहे आपका कुछ एक लंबा सफ़र रह चुका है चीज़ों को लेकर, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, डेफिनेटली जो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है इन टर्म्स ऑफ लव, ओके। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप अभी तैयार हैं। आप जिस भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों ने डिसाइड किया है कि आप किसी चीज़ को चेज़ नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए बेटर चॉइसेस देख रहे हैं। आपके पास चॉइसेस हैं और आप उन चॉइसेस को देख रहे हैं, कंसीडर भी कर रहे हैं, ठीक है। सो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, अपने चीज़ों को इतना सही तरीके से लिया है पॉजिटिवली कि यूनिवर्स अब आप तैयार हो गए कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, ठीक है। सो आपने जो हीलिंग आपको करनी चाहिए थी वो आपने करी है, ओके। आपके साथ जो भी हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये आपकी सोल जर्नी थी, सबसे पहली बात मैं कहूँ, और आपको इस रास्ते से गुज़र के अपने आप को फ्री करना था, ठीक है। एंड वन मोर मैसेज जो आपके लिए है यहाँ पर, देयर इज़ समवन एल्स। आपके लिए कोई और है जो कि काफ़ी, आप एक ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं जो कि लॉयल है, जो कि फैमिली पर्सन है, ठीक है, जो कि एक कमिटेड है, कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट इशू डेफिनेटली रहा है जिनकी भी ये रीडिंग है। मुझे रिलेशनशिप में इश्यूज़, कमिटमेंट इश्यूज़, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखी थी। एंड अगेन जो चीज़ें आपके लिए निकल के आ रही है वो यही है कि आप एक बेटर कमिटेड रिलेशनशिप, एक कमिटेड पार्टनर डिज़र्व करते हैं, लॉयल पार्टनर डिज़र्व करते हैं। और आप इस अकेलेपन से, इस ब्रोकन रिलेशनशिप से, इस ऐसी हालात से गुज़र के ही आप वो कॉन्फिडेंस आप में जागता जो कि शायद अगर आप ऐसे रिलेशनशिप से डील नहीं करते तो आपको समझ नहीं आता, आप अपनी पावर से नहीं मिलते।
हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अकेले रहने से डरते हैं, आइसोलेशन से आप पहले डरते थे, अकेलेपन से आप डरते थे, लेकिन इस रिलेशनशिप ने, इस जो भी हालात आपके रहे हैं, इसने आपको अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना सिखाया है, आइसोलेशन में जाना सिखाया है, और इसको एक एज अ टूल आपको कहीं ना कहीं मदद करी है आपके पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है, ताकि आप एक बेटर पर्सन बन सके और उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकें जो कि आपके लिए बना है, जो कि यूनिवर्स आपको देना चाहती है, ठीक है, लाइक द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और हमारे पास जो उसके साथ में कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स का। आप एक ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं जो आपको सोल लेवल में कनेक्ट करे, जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट करें, जो आपको आपके इमोशंस को समझे, उनकी कदर करे, आप दोनों स्टेबल हों, ठीक है, सेम पेज पर हो। ऐसे नहीं कि आप एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा लॉयल पर्सन है और आपका पर्सन आपके लेवल के कम मैच्योर नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि मैच्योरिटी नहीं है समान, जो भी था, मतलब देयर आर सम डिफरेंसेस जो आपके पास रिलेशनशिप में रहे हैं। आप एक ऐसा पर्सन डिज़र्व करते हैं जो आपके जितना मैच्योर है, जो आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकता है, जो कि खुद में काफ़ी इंडिपेंडेंट है, लॉयल है, कमिटेड है, इमोशनली मैच्योर है, इमोशनली आप में इंडल्ज है, इस कनेक्शन में इमोशनली इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, एक बहुत अच्छा इंसान जो कि काइंड है और आपको अच्छा ट्रीट करेगा, ठीक है, आपको अच्छे से रखेगा। नॉट समवन जो कि कमिटेड नहीं था, नॉट समवन जो जहाँ चीज़ें एक तरफा चल रही थी, ठीक है। सो आप पास्ट रिलेशनशिप में एक, अगर आपका रहा भी है तो हो सकता है कि आपका जो भी रिसेंट पास्ट रिलेशनशिप रहा है, इसमें आप रिलेशनशिप में रहकर भी आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन फील हुआ है, आपको अकेलापन महसूस हुआ है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसने इन चीज़ों को ट्रिगर किया है आपके लाइफ में, ठीक है। सो पास्ट का रिलेशनशिप या फिर पास्ट के जो भी कनेक्शंस रहे हैं जिनकी वजह से आपको इतना ज़्यादा टफ टाइम या फेस देखने को मिला है, इसने कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री करवाया है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको आपके ही अंदर के मेंटल ब्लॉकेजेस से फ्री करने की एक आप कह सकते हैं कि प्लानिंग प्लॉटिंग चली है, एंड यूनिवर्स वर्क्स इन अ वेरी सीक्रेटिव वे, ठीक है, आप हमेशा नहीं बोल सकते, बट अगर आप आगे जाकर उस चीज़ को पीछे मुड़ के देखेंगे आपको समझ में आएगा, ओके। आपके लिए आप जो एक कनेक्शन चाह रहे थे, आप जैसा रिश्ता चाह रहे थे, जो आप एक कमिटमेंट, मैरिज, सेटलमेंट, हैप्पीनेस, हार्मनी जो आप देख रहे थे वो आ रहा है, ठीक है, और जो आप जिसके साथ आप पहले देख रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली वो यूनिवर्स के प्लान के थ्रू वो आपका नहीं था, स्पेशली अगर वो रिलेशनशिप, बिकॉज ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है, मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि ये पास्ट का पर्सन है, दिस इज़ कम्प्लीटली अ न्यू पर्सन जो आपके लिए आ रहा है, ओके, जो आपके लिए बना है, मैं कहूँगी दिस इज़ नॉट द पर्सन। अगर वो रिलेशनशिप जितना भी है, जो भी है, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन जो आपके लिए है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है, इज नॉट द सेम पर्सन, या आपके बहुत सारी बंदिशें थी, बहुत सारे बॉन्डेजेस थे, ट्रांसफॉर्मेशन, आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आना था, यूनिवर्स आप में बहुत बदलाव लेकर आते हैं, आपको ग्रो करा रहे थे, आपके मेंटल ब्लॉकेजेस, आपके अंदर की ट्रॉमास को हील करा रहे थे, और ये जितनी भी हीलिंग है वो तकलीफ़ों से ही गुज़रती है, ओके, क्योंकि आपको उन तकलीफ़ों को वापस से फेस करना होता है, तो वो चीज़ें सरफेस लेवल में तभी आती हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो भी आपके साथ हुआ है, ये इसलिए हुआ है ताकि आप बदलें, आप हील करें और एक
अच्छी वाइब्रेशन में आकर यूनिवर्स आपको वो तोहफ़ा दे सकें, वो रिलेशनशिप दे सकें जो आप चाहते थे एक्चुअल में, बिकॉज़ आपको उस एनर्जी लेवल में आना ज़रूरी है। आप अगर लो वाइब्रेशन एनर्जी में हैं और आप एक हाई वाइब्रेशन पर्सन को लाने की भी कोशिश करेंगे तो वो आपके पास टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको आपकी इच्छा दे रही है, मतलब आपकी लायक जो चीज़ें हैं वो आपको सर्व करने के लिए आपको उतना तैयार किया गया है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर मेजर एनर्जी रिलेशनशिप की निकल के आ रही है, बट मेरा गोल रिलेशनशिप नहीं था, बट समहाउ रिलेशनशिप्स आ ही जाते हैं। आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी ज़्यादा टफ बने हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े से इमोशनली डिटैच भी हो गए, बट या थोड़े से कोल्ड हो गए। आपने अपने आप को अंदर में दबा दिया, आपने बहुत सारे अपने ट्रॉमास, बहुत सारी अपनी चीज़ों को आपने दबाया हुआ था, हील नहीं किया था। तो हीलिंग की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूरी थी, हीलिंग होनी ज़रूरी थी, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, ताकि आपको वो चीज़ें मिल सके जो आप डिज़र्व करते हैं। उसके लिए चीज़ों को थोड़ा सा हिलना ज़रूरी था। और ये चीज़ें आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रिगर आपको किया गया है, वो इसीलिए किया गया है ताकि ये चीज़ें बेटर हो सके, ठीक है? अब मैं जो चीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ वो यही है कि आपका रास्ता साफ़ है। जितना मतलब एक बहुत मेजर हिस्सा आपका, आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने लाइफ का हील किया है, अपने आप में बहुत एक बड़ा पार्ट अपने खुद को आपने हील किया है। और उसकी ब्लेसिंग यही है कि अब वो रास्ता, वो डोर ओपन हो गया है जहाँ पे जाकर आप अभी एक अच्छा हार्मनी रिलेशनशिप, एक अच्छा कनेक्शन आप जी सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? या किंग एंड क्वीन ऑफ वंस, ओके? आपको वो पर्सन मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं, आपके पास वो पर्सन आ रहा है, ओके? सो इट्स इसी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है। इट्स लाइक अ डिवाइन प्लॉटिंग जो आपके लिए हुआ है, आपको अपने पर्सन से मिलाने के लिए, इस पर्सन से मिलाने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर हाई वाइब्रेशनल पार्टनर है, वो काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन में है, काफ़ी अच्छी एनर्जी में है। सो आपको भी वहाँ आना ज़रूरी था, ठीक है? दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है जो कि काफ़ी आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग रहा है, इट वॉज ऑल एक्चुअली डिवाइन्स प्लान, ताकि आपको बेटर मिल सके, ठीक है? सो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रही हो, क्योंकि यही मेरी इंटेंशन थी इस रीडिंग को लेकर। आपको बताना ज़रूरी था कि आपके साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है? हर बुरी चीज़ हमें लगता है बुरी है, बट यूनिवर्स की तरफ से हम देखें तो वो आपके और हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है। ये मेरे अब तक की स्पिरिचुअल जर्नी की लर्निंग रही है कि हमें लगता है कि ख़राब हो रहा है, लेकिन नो, वो एक्चुअल में हमारे लिए अच्छा हो रहा होता है। सो दैट इज़ दिस रीडिंग फॉर यू। आई लव्ड इट एंड आई होप कि आपके पास ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार आए और हम सभी के जीवन में प्यार, खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आप इस वीडियो के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।